तो ऐसा क्या हुआ उन 35 दिनों में कि टॉप डॉक्टर्स नहीं बता पा रहे हैं कि सिर्फ के 61 में से 57 लोग कैसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये एक अर्जेंटीना का मिस्टीरियस केस है। तो आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आनंद एंड यू आर वाचिंग द क्यूरियस ह्यूमन। कोरोना वायरस एक ऐसा शब्द जिसने 2020 में पूरी दुनिया को रोक के रख दिया। 2019 में आई इस बीमारी के बारे में आज कौन नहीं जानता। छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि ये क्या है एंड ये क्या कर सकता है। चाइना से आया हुआ ये वायरस अब तक लाखों की जानें ले चुका है। कितने ही मजदूरों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा, कितने ही बिजनेस बंद पड़ गए, कितने ही बच्चों को अपनी स्टडी के लिए कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। ये ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया का काम रोक के सभी डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को काम पे लगा दिया है। पिछले 8 महीनों से सभी जगह के रिसर्च टीम्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के साथ मिलके इसके वैक्सीन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बट अभी तक कोई भी सक्सेसफुली कोई वैक्सीन लॉन्च नहीं कर पाया है एंड अभी भी बहुत जगहों की वैक्सीन ट्रायल्स में है। तो मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इतना तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन ऐसी एक घटना घटी है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है और उसकी गुत्थी अब तक सुलझ भी नहीं पाई है। साउथ अमेरिकी महाद्वीप में एक कंट्री है अर्जेंटीना और उसकी एक सिटी है उशुएया, जिसे एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, मतलब दुनिया जहाँ पे खत्म होती है। अब उसे ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो सिटी वर्ल्ड सदर्न मोस्ट सिटी कहलाता है। चिले कंट्री का भी एक सिटी है पुएर्टो विलियम्स, जिसे सदर्न मोस्ट सिटी भी कहा जाता है। तो इन दोनों सिटी में हमेशा बातें चलती रहती है कि सदर्न मोस्ट सिटी कौन है, बट अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज चिले का पुएर्टो विलियम्स सदर्न मोस्ट पार्ट है। मैं सदर्न मोस्ट कह के बस एक ग्लिम्स देना चाहता था कि ये हमारे वर्ल्ड मैप में कहाँ पे पड़ता है। तो अब हम बात करें उशुएया की, तो ये वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ फिशिंग इन द वर्ल्ड माना जाता है। मतलब यहाँ पे मछली पालन का, मछली पकड़ने का बहुत बड़ा कल्चर है ऐसा। तो ऐसे ही एक शिप जिसका नाम एकिजन मारू है, वो फिशिंग के लिए जाता है, जिसपे 61 लोग सवार थे एंड वो 61 लोग बुएनोस आयर्स से आए थे। एंड उसके बाद मैंडेटरी 14 दिन के लिए उशुएया के एक होटल में क्वारंटीन भी थे। एंड उस दौरान उनका सारा सप्लाई जो भी शिप पे जाना था उन सबको डिसइंफेक्ट करके एंड अच्छे से शिप पे लोड किया गया था, ताकि किसी को भी वायरस का फिक्र ना हो। वो शिप 6 जून को उशुएया पोर्ट से निकली एंड उसे वापस उसी पोर्ट पे 19 जुलाई को आना था, लेकिन वो शिप 11 जुलाई को ही वापस लौट आई। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शिप के लोगों की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी एंड उन्हें सिम्टम्स दिखने लगे कोविड के। पोर्ट पे आने के बाद उनका जब टेस्ट हुआ एंड रिपोर्ट आई तो सभी शॉक्ड रह गए, क्योंकि 61 में से 57 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद सभी लोगों को वही शिप पे पोर्ट के पास ही आइसोलेट किया गया एंड जरूरी चीजें प्रोवाइड करके आसपास के एरिया को सील कर दिया गया। अब आप कहेंगे, अरे भाई साहब, केसेस तो रोज हजारों बढ़ रहे हैं, उसमें 57 केस और ऐड हो गए तो क्या हो गया? आपकी बात बिल्कुल सही है कि रोज हजारों लाखों केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 57 केसेस बिल्कुल अलग है, क्योंकि शिप पे जाने से पहले सभी 61 लोगों की टेस्ट हुई थी और उस टेस्ट में सभी के सभी 61 लोग नेगेटिव पाए गए थे। उसके साथ ही नेगेटिव तो पाए गए थे, उससे पहले वो लोग 14 दिन के क्वारंटीन में भी थे उशुएया के एक होटल में ही। और उसके साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी सामान लोड हुआ था शिप पे उनको प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट भी किया गया था। तो अब बात यह आ रही है कि इनको फिर कोविड कैसे हुआ, कैसे ये पॉजिटिव पाए गए। तो अब हम थोड़ा ट्रांसमिशन के बारे में देखते हैं कि कैसे कोविड ट्रांसफ़र होता है। तो जनरली ये क्या होता है कि अगर कोई कोविड से इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे होता है, या तो इसका 2 मेथड है, या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करें तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, कफ करता है या स्नीज करता है, या उससे फिजिकल होता है जैसे हैंडशेक या हग करना, तो हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट की बात करें तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीज करता है तो ड्रॉपलेट्स में माइक्रोब्स कुछ एयर में रह जाते हैं एंड एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होके आसपास घूमते रहते हैं, और कुछ ड्रॉपलेट्स जो सरफेस पे गिरते हैं वो भी वहाँ कुछ समय तक रहते हैं एंड टाइम डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन उस इन्फेक्टेड एयर में जाता है या इन्फेक्टेड सरफेस को टच करता है तो कोविड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड यही रीज़न है कि हमें कंटिन्यूअस मास्क लगाने को बोला जाता है एंड बार बार हैंड सैनिटाइज करने को बोला जाता है। वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, उस केस के बारे में बात करें। अगर शिप पे लोगों के बारे में बात करें तो वो 35 दिन तक जब शिप पे थे और फिशिंग कर रहे थे
तो उस दौरान बोट पे कोई भी नया इंसान नहीं आया था। मतलब कि जब पोर्ट से निकली थी बोट उसोया के, तो उसके बाद कोई भी इंसान उनके कांटेक्ट में नहीं आया जो कि उस शिप पे पहले से अलॉटेड नहीं था। उन 61 लोगों के अलावा और कोई लोग वहाँ पे नहीं आया। साथ ही जो शिप आसपास में आई वो भी 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। जो नियरेस्ट शिप जो उनके करीब आई थी वो भी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी। तो हम लोग तो इससे कह सकते हैं कि कोई अगर दूसरा बंदा नहीं आया, ना ही कोई शिप आया आसपास, तो उससे तो कोविड होने के चांसेस नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 57 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और उनको कोविड के लक्षण आने लगे और फिर वापस टेस्ट होने के बाद वो पॉजिटिव भी पाए गए। तो सिटी हॉस्पिटल के हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट के डॉक्टर जो हैं लिएंड्रो बैलेंटोर ने बताया कि अभी तक के सभी स्टडीज और हाइपोथेसिस को फेल करता है ये मिस्टीरियस केस। तो वो भी इस केस के बारे में कुछ बता नहीं पाए और जो डॉक्टर्स थे वो कुछ नहीं बता पाए कि ये कैसे हुआ। एक टर्म है इंक्यूबेशन पीरियड, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये टर्म उसे डिनोट करता है कि जब वायरस किसी के कांटेक्ट में आता है और फिर जब उसे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो वो बीच का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO, यूफा जो यूरोपियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन है, एंड CDC जो अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, इंक्यूबेशन पीरियड इज बिटवीन 2 days to 2 weeks। बट अभी तक जो रिकॉर्ड हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड आया है वो 27 डेज का आया है, जो कि एक चीन का केस था। तो ये एक बहुत ही अलग सा केस आया है एंड सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इतना लंबा इंक्यूबेशन पीरियड कैसे हो सकता है। कि सेलर्स पहले 14 दिन तक क्वारंटीन थे, फिर नेगेटिव आए एंड फिर बोट पे जाने के बाद बिना किसी एक्सटर्नल कांटेक्ट के सभी लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो अभी तक इस केस में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आया है जो किसी डेड एंड पे जाके खत्म नहीं होता हो, क्योंकि जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस थे वो ट्राई करके देखे गए लेकिन सभी एक डेड एंड पे जाके खत्म हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी तक इस केस की मिस्ट्री बनी हुई है। तो ये था दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल केस। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो लोग कैसे इन्फेक्ट हुए होंगे। क्या वो पानी के कारण इन्फेक्ट हुए होंगे या वो फिशिंग करने के दौरान इन्फेक्ट हुए होंगे। साथ ही thank you for watching this video. If you like this video for whatsoever reason, please hit the like button and don't forget to subscribe if you are new here, and wait for the next video. Till then, stay tuned, stay safe, stay curious and learn things.